नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गजानंद शर्मा। आरव संगीत सरगम में पुनः स्वागत है आपका। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर टॉपिक है कि रियाज कब और कैसे करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रकृति के अनुसार प्रकृति ने कुछ ऐसे हमें नियम दे रखे हैं जिन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। उन नियमों के अनुसार ही हमको चलना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो आपके मन मुताबिक नियम नहीं हो सकते हैं, जो प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं। उन नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के नियम अनुसार, जैसे बरसात के दिनों में ही बरसात क्यों होती है, सर्दियों के दिनों में सर्दी क्यों आती है, गर्मियों के दिनों में, यानी एक अपना निश्चित समय है। सूर्य उदय सूर्य अस्त का अपना निश्चित समय है। तो इस प्रकार एक अपना गायन का भी समय है। शास्त्रीय संगीत में 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे में उसको बांटा गया। अब हम बात करते हैं कि रियाज कब और कैसे करें। सबसे पहले ये होता है कि रियाज भोर में, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 7 बजे के बीच में, ये अति उत्तम होता है। अब इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग, भाई यही टाइम क्यों हैं, आप समय दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, यानी कभी जब आपको समय मिले, आपको समय मिले उसके अनुसार आप यदि रियाज करते हैं तो उसका वो परिणाम आप हासिल नहीं कर पाएंगे, या उसका लाभ जितना नहीं ले पाएंगे जितना आप उसके समय के अनुसार, जैसे हम सुबह की कहते हैं, प्रातः की कहते हैं, उस समय आप ले पाएंगे। एक निश्चित समय होता है, जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर के हम दवाई लेने जाते हैं तो उसका एक टाइम होता है। कौन सी दवाई खाली पेट लेनी है, कौन सी दवाई खाना खाने से पहले लेनी है, कौन सी दवाई खाने के बाद लेनी है। यदि उसका नियम हम पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, दवाई सही समय से लेते हैं, तो आपकी बीमारी में सुधार होगा, आपकी बीमारी में फ़ायदा होगा और जल्दी आप स्वस्थ होंगे। तो इसी प्रकार हर चीज़ का एक समय है। आपने देखा होगा कि आप जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, या आप भी गए हैं या हम भी गए हैं, स्कूल में जाना ही क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उस स्कूल में जो बुक मिलती हैं वो बाज़ार में आपको मिल जाएंगी। उस स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे टीचर आप घर भी बुला सकते हैं, लेकिन वो वातावरण आपको नहीं मिलेगा घर में जो एक स्कूल में मिलता है। स्कूल में समय सीमा है, आप इतने बजे स्कूल पहुंचेंगे, फिर प्रेयर होगी, फिर उसके बाद में समय आपके सब्जेक्ट के अनुसार टीचर आएंगे क्लास में, समय आपका खेल का समय आता है, सिंगिंग का समय आता है, यानी बार बार फिर आपके फेस्टिवल आते हैं स्कूल में, उनसे रूबरू होता है बच्चा। ये चीज़ें सब आप स्कूल में ही सीख पाएंगे। तो इस प्रकार जैसे आपने देखा होगा कि भाई योगा करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं लोग, वो एक समय है, सुबह जाते हैं या शाम को जाते हैं। योग सुबह ही क्यों करते हैं लोग, शाम को ही क्यों करते हैं लोग, वो भी चाहे। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक हमें प्रकृति ने कुछ समय दिया है, उसके अनुसार सुबह प्रातःकालीन आप भोर में जो करेंगे या ब्रह्म मुहूर्त में जो आप रियाज करते हैं, तो उस समय सबसे पहले तो ये है कि आप पूरी रात सोए हैं, तो आप जो थकान थी वो थकान से आप फ्री हो रखे हैं। दूसरा कि आप खाली पेट हैं। योगा करने के लिए, आपको सुर साधना के लिए बिल्कुल खाली पेट होना चाहिए, जिससे आप लंबी सांसें ले सकते हैं और आप गला आपका स्वस्थ होता है, उस समय रियाज के लिए तैयार होता है। तो इसलिए भी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सुबह सबसे प्रातःकालीन जो आपका समय है उसमें ही आप रियाज करें। अन्यथा यदि आप, और ये भी है कि ये जो गुरुजनों ने हमें बताया है, गुरुओं ने हमें बताया है, या आपको भी जो आप जिसके शागिर्द हैं वो बताते हैं, उन गुरुओं के अनुसार आप पालन करेंगे तो आप सफल होंगे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आप अपने अनुसार समय तय करेंगे। आप कर लें समय, उस समय को देखें, और ये जो गुरुओं ने बनाया उस समय के अनुसार भी देखें। और इसमें सबसे पहले ये निर्भर करेगा, पहले आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है किसी के सानिध्य में, कोई भी यदि आप गुरु से सीख रहे हैं तो पहले उसी का पालन करें।
फिर ये संगीत एक ऐसी विद्या है कि आपका खुद का अनुभव, जब आप इसमें घुसेंगे, जब आप इसमें रियाज करेंगे, जब आप इसको प्राप्त करेंगे, आपका अनुभव धीरे धीरे इसमें बढ़ेगा, तो फिर आप खुद स्वतः इसमें समझने लगेंगे कि मुझे अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय अच्छा नहीं है। तो इसलिए प्रातःकालीन का ही इसमें सबसे यानी उत्तम समय बताया गया है आपको रियाज करने के लिए। रियाज करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे आपने रियाज एक सा लिया, अब साल लेने का मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें। मॉर्निंग में जब बैठे हैं, सुबह आप बैठे हैं, तो सबसे पहले आप जैसे ऐसे बैठे और आप ओम का फिर जैसे हमिंग का प्रयोग करें, जैसे ये ब्रह्मरी योग भी होता है, एक जैसे ऐसे बंद करके यहाँ मस्तिष्क में वो गूंजता है भंवरे की तरह, उसी प्रकार अब ये आपका 2 मिनट का ऐसा करने के बाद में आप आकार करें, ओमकार करें, हमिंग करें। ये करने के बाद आप 2-3 मिनट करने के बाद में अब आप प्रिपेयर हो गए कि आपका गला अब स्वर लेने लायक है। अब आप सा से स्टार्ट करें। सबसे पहले बात आती है कि आप सा कौन सा चुने, ये आप पे निर्भर होता है। आप जहाँ से सुविधाजनक गाएं वहाँ से इसको प्रारंभ करें। जैसे पहली काली, मेरा पहली काली मध्य सप्तक का पहली काली से है। फिर आप अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप पहली काली से करें या मंद्र सप्तक की चौथी काली से भी कर सकते हैं, 5वीं काली से भी कर सकें, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप सा जिसका रियाज करते हैं, जहाँ से भी आप रियाज करते हैं, सा एक आपका आधार है, एक मुख्य पिच है आपकी, ये आपका बेस है। जहाँ से आप सा को प्रारंभ करेंगे, आगे के स्वर सतह ही आपको मिलते जाएंगे। लेकिन सा का रियाज अब इसमें है समय सीमा। बहुत सारे लोग यही जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, जी जल्दी से जल्दी कैसे सीखे, जल्दी से जल्दी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितना अपने गले में रियाज करेंगे, जितना आप इसको रियाज अपने दिमाग में, संगीत का एक ये है कि आपने हारमोनियम से रियाज किया, लेकिन आपके वो दिमाग में बैठा कि नहीं। यदि वो मस्तिष्क में बैठ गया, आप ये समझने लग गए कि मेरा सा कहाँ से है, मेरा पा कहाँ है, ये आपके दिमाग में भी होना चाहिए। तब जाकर के आप उन स्वरों की सही से पहचान कर पाएंगे। अब जैसे हम करते हैं, प्रारंभ आए सा नी सा। अब जैसे हम पहली काली से करते हैं, मेरा ये पहली काली से है, आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जिससे कर रहा हूँ उससे। सा
सा करते समय आपका पूरा मुंह खुलना चाहिए। आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, कोई आपको आवाज़ में फोर्स नहीं करना, लेकिन मुंह को यानी इसको खोलेंगे तो तब आपकी आवाज़ बनेगी। सा ऐसे एक के बाद एक के बाद फिर वापस वहाँ आए, एक के बाद फिर वापस वहाँ आए। जैसे सा से प्रारंभ कर रहे हैं, सा एक ये भी ध्यान रखें कि प्रातःकालीन आप जब ये प्रारंभ करेंगे तो उस समय थोड़ा गुनगुना पानी लें और गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक डालें, ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा सा नमक डालें और नमक के उस पानी से, गुनगुने पानी से गले के गरारा करें। उससे भी आपके गले में बहुत ज़्यादा मधुरता आएगी। इसमें झिझकना नहीं है, बड़े खुले मुंह से आपको ये लगाना है। पा मा
ग रे सा सा गा रे सा सा रे गा मा पा धा। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि किसी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन हो या मार्गदर्शन करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे किसी और कड़ी के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।